विष्णु पुराण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 7वां अध्याय। ज्योतिष्वक्र और शिशुमार चक्र। श्री प्राशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारा में स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारा में शिशुमार के पुच्छ स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्यदेव स्थित है। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्यादि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता ही। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अब कहलाता है, हे मित्रिय, कालजनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आक्षन करते हैं तथा आकाशगंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघादि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पापपन के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाशगंगा का ही जल होता है। कृत्तिका आदि विषम अयुम नक्षत्रों में जो सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाशगंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आर्द्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाशगंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाशगंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियां और फल पकने पर सूख जाने वाले गोधूम, यवादि अन्न प्रजावर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनुष्यगण नित्य प्रति यथाविधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणिगण वृष्टि के ही आश्रित है। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सब को धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनिवरोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्रीनारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्रीनारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष है। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। द्वितीय अंश 8वां अध्याय। 12 सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षसगणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा घाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथवृत यक्ष, हेति राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व ये 7 मासाधिकारी रहते हैं। तथा अर्यमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथोचा यक्ष, पूंजिकस्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गंधर्व ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं।
हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास में सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन नामक यक्ष ये उस रथ में वास करते हैं। तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत यक्ष, अलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं। तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, अपुरन यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। आश्विन मास में पोवा नामक आदित्य, वसुरुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुवेन गंधर्व और घृताची नाम की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नामक गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेंजित यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप ऋषि, ताक्षरी यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस है। हे विप्रवर, पौष मास में क्रतु ऋषि, भगादित्य, पूर्णायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, ककोंटक सर्प, अरिष्टनेमि यक्ष तथा पूर्वचिति अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्यमंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्ठा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्मा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋज्जित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फाल्गुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, वही विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजो में हुए ये 7 गण एक मास तक सूर्यमंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बालक हिल्यादि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनिसतम, सूर्यमंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं।